We cannot live in Christian unity with people who claim to be Christians and abandon the gospel. जो लोग अपने आप को मसीह बताकर सुसमाचार को त्याग देते हैं, हम उनके साथ मसीही एकता नहीं निभा सकते, क्योंकि सुसमाचार ही है जो हमें बांधता है. It is the gospel which binds us together. If Christians quarrel, get angry at each other, and end up divided against each other, it is a very serious problem. अगर मसीही लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं और एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं और बट जाते हैं, तो यह बहुत ही गंभीर पाप है. They are trying to destroy the very peace and unity which Jesus purchased with his sacrifice on the cross. ये लोग उस मेल और एकता का नाश कर रहे हैं जिसको मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा खरीदा था. The psalmist begins Psalm 133 by saying, "Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity." भजन लिखने वाला 133वें भजन के अंदर कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. Unity is indeed very good and pleasant to behold. एकता सच में देखने में भली और मनोहर बात है, but it is not a very common occurrence. लेकिन ये बहुत ही एक साधारण बात नहीं है. एकता सब जगह आपको नहीं मिलती है. You don't find unity everywhere. In fact, the world today is deeply divided in terms of race, region, language and much more. बल्कि ये दुनिया तो जाति, प्रदेश, भाषा और अन्य बातों से बटी हुई है. But for more than 2000 years, every week across the world, a group of people from different races, regions and languages have been living their lives together for one common purpose. लेकिन पिछले 2000 साल से ज्यादा दुनिया भर में अलग अलग जाति और प्रदेशों और भाषा बोलने वाले लोगों का एक झुंड है, एक समन्वय उद्देश्य से अपने जीवन को एक साथ व्यतीत कर रहे हैं. एंड व्हाट इज दैट ग्रुप, और ये झुंड क्या है? एंड दैट ग्रुप इज द चर्च. उसे कलीसिया कहते हैं. दिस यूनिटी ऑफ द चर्च इज नॉट टेम्पररी but it is going to last forever. कलीसिया की एकता अस्थाई नहीं है, बल्कि वो हमेशा के लिए रहने वाली एक एकता है. Because it is grounded on an unshakable truth. क्योंकि कलीसिया का ये एकता जो है, उसकी नींव एक अचल सत्य पर डाला गया है. And the greatest power in the world is being employed to preserve it. और इस दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ उस एकता को बनाए रखने में लगाया जा रहा है. That is what we learn today from Ephesians chapter 4 and verse 3. उस बात को आज हम एफेसियों के 4थे अध्याय और उसके 3रे आयत से हम जानेंगे. But we are going to read that complete passage. हम उस पूरे खंड को हम पढ़ेंगे. Let's read Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. 4थे अध्याय के पहले 3 आयतों को हम पढ़ेंगे. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. So my first point today is that Jesus Christ established peace and created a united church.
आज का पहला पॉइंट यह है कि यीशु मसीह ने मेल कराया और एकता के साथ कलीसिया को उत्पन्न किया। जीसस क्राइस्ट एस्टैब्लिश्ड पीस एंड क्रिएटेड ए यूनाइटेड चर्च। यीशु मसीह ने मेल कराया और एकता के साथ कलीसिया को उत्पन्न किया। That's a long first point. So in the last part of verse 2, Paul had said that show tolerance to one another in love. दूसरे आयत के आखिरी भाग में पौलुस ने हमसे कहा था प्रेम से एक दूसरे की सह लो। Now in love, that phrase there, in love meant through love. वहां पर जो पदों का इस्तेमाल किया है प्रेम से, उसका मतलब था प्रेम के द्वारा। In other words, love is the precondition if you have to tolerate people. दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो दूसरे लोगों को सहना है, सहनशीलता उनके प्रति दर्शाना है, तो हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है, उसके बिना नहीं कर सकते उसको। Using that same literary style, उसी प्रकार के एक साहित्य शैली का इस्तेमाल करके Paul now writes in the very next verse, verse 3, अगले ही आयत में लिखता है Be diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. वहां पर लिखता है मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। In the bond of peace once again means through the bond of peace. वहां पर मेल के बंधन में का मतलब है मेल के बंधन के द्वारा। In other words, the bond of peace is the precondition for unity. दूसरे शब्दों में कहूं तो एकता को बनाए रखने के लिए मेल का बंधन बहुत जरूरी है। That is why the NIV translation says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. उसीलिए NIV अनुवाद कहता है कि मेल के बंधन के द्वारा आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। So what is this bond of peace? तो ये मेल का बंधन क्या है? In the first century, Jews generally did not have fellowship with people from other races. They were also called as Gentiles. पहले शताब्दी में यहूदी लोग साधारण रीति से दूसरे जातियों से आने वाले लोगों के साथ संगति नहीं करते थे, उनको अन्य जाति कहा जाता था। The author himself, Paul, is a Jew. जो लेखक है वो खुद एक यहूदी है। The law of God given through Moses expected a certain kind of behavior from the Jews. मूसा के द्वारा दी गई परमेश्वर की व्यवस्था यहूदियों से एक खास प्रकार के व्यवहार का मांग करता था। It taught them what to eat, what not to touch, whom to marry, how to worship. ये व्यवस्था यहूदियों को सिखाता था कि उन्हें क्या खाना है, वो किस चीज को, किन चीजों को नहीं छू सकते हैं, किससे शादी करना है, आराधना कैसी होनी चाहिए, इन सारे चीजों को वो बताता था। And because they obeyed the law, the Jews began to feel a sense of religious superiority over the Gentiles. और यहूदी अपने आप को धार्मिक बातों में अन्य जातियों से ज्यादा श्रेष्ठ समझने लगे क्योंकि वो व्यवस्था का पालन करते थे। That is why Paul had reminded the Gentile believers of Ephesus that they were called the uncircumcision by the circumcised Jews. उसीलिए पौलुस स्मरण करवाता है एफेसुस के अन्य जातियों से आए विश्वासियों को कि खतना करने वाले यहूदी तुमको खतना रहित बुलाते हैं। Let's read that in Ephesians chapter 2 and verse 11. आइए उसको पढ़े, एफेसियों का दूसरा अध्याय और 11वां आयत। Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. वहां लिखा है
इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं. The Jews turned their adherence to the law into a dividing wall between them and the Gentiles. यहूदियों ने व्यवस्था के पालन को अपने और अन्य जातियों के बीच में एक अलग करने वाली दीवार को बना दिया. उसको व्यवस्था को एक दीवार के रूप में खड़ा कर दिया. They made the law into a wall of division. The law, which was supposed to foster love for everyone, ended up becoming a cause for enmity. जो व्यवस्था लोगों के बीच में प्रेम को लाना चाहिए था, वो बैर का कारण बन गया. But Paul has argued that Jesus broke down this dividing wall or enmity between the Jews and Gentiles. लेकिन पौलुस ये तर्क देता है इस पत्र के अंदर कि यीशु मसीह ने यहूदियों और अन्य जातियों को अलग करने वाली इस दीवार अथवा बैर को ढा दिया है. But but Paul has argued that and he says that he has united them. और वो बोलता है कि यीशु मसीह ने इनका मेल करा दिया या इनको एक कर दिया है. How did he accomplish this great unity? उसने कैसे इस महान एकता को बनाया? यीशु मसीह ने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कैसे किया? How did Jesus unite the Jews and the Gentiles? See, God never intended the law to become the cause of enmity. देखिए, परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता था कि उसकी व्यवस्था यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में एक बैर का कारण बन जाए. Rather, the law is holy, righteous and good. बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था तो पवित्र, ठीक और अच्छी है. It demands perfect righteousness from everyone. वो हर व्यक्ति से सिद्ध धार्मिकता की मांग करता है. That is why in James chapter 2 and verse 10 it is written, for whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. वो इसलिए याकूब के दूसरे अध्याय 10वें आयत में लिखा है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है. And it promises eternal life in return for perfect righteousness. और ये व्यवस्था सिद्ध धार्मिकता के बदले एक अनंत जीवन की प्रतिज्ञा करती है. So the purpose of the law was good. तो व्यवस्था का उद्देश्य अच्छा था. But if someone cannot keep the law perfectly, the curse of the law is upon him. लेकिन अगर कोई भी व्यवस्था का पालन सिद्ध रीति से नहीं कर पाता है तो व्यवस्था का श्राप उस व्यक्ति पर बना रहता है. And the curse of the law is eternal death. और वो श्राप और कुछ नहीं लेकिन हर एक मनुष्य के लिए अनंत मृत्यु का दंड है. But Jesus is holy. लेकिन यीशु मसीह पवित्र है. He was born without a sinful nature which otherwise plagued all of humanity. उनका जन्म एक पापमय चरित्र के साथ नहीं हुआ था जैसा कि बाकी सारी मानवता के साथ होता है. He had said in Matthew chapter 5 and verse 17, do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. इसीलिए वो मत्ती के 5वें अध्याय 17वें आयत में कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं. लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं. He kept the law perfectly. उसने व्यवस्था को सिद्धता से पूरा किया. He was perfectly righteous. वो पूरी तरीके से धर्मी था.
There was no sin found in him. उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया गया. But no other human being has been able to keep the law perfectly. लेकिन उसके अलावा इस दुनिया में कभी भी कोई भी एक ऐसा मनुष्य नहीं रहा है जिसने व्यवस्था को सिद्ध रीति से रखा हो. And therefore every person, Jew or Gentile, is subject to the curse of the law. इसीलिए भले यहूदी हो या अन्य जाति, हर व्यक्ति व्यवस्था के श्राप के अधीन हो चुका है. Eternal death, अनंत मृत्यु. We were all faced with the same curse. हम सब एक समय इस श्राप का सामना कर रहे थे. But for our sake, Jesus took the curse of the law. लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने व्यवस्था के उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया. He became our substitute and he did this on the cross. वो हमारे लिए प्रतिनिधि बना और इस कार्य को उसने क्रूस के ऊपर पूरा किया. Let's read Galatians chapter 3 and verse 13. आइए गलातियों का 3 अध्याय और 13वां आयत पढ़े. It says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. वो लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया. क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है. That is why we say that in Christ we died. इसलिए हम कहते हैं कि मसीह में हमारी मृत्यु हुई. Through Christ's sacrifice we were released from the curse of God's law. मसीह के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर की व्यवस्था के श्राप से छूट गए हैं. And God gave us a new spiritual life. और परमेश्वर ने हमें एक नया आत्मिक जीवन दिया. We became a new creation. The old was gone. हम एक नई सृष्टि बन गए हैं. पुराना व्यक्ति जा चुका है. The new creation or the new man is no more subject to the old law given through Moses. और ये नया व्यक्ति, ये नया सृष्टि अब वो पुराना मूसा के पुराने व्यवस्था के अधीन नहीं है. The law which had become the reason for division between Jews and Gentiles. वो व्यवस्था जो यहूदी और अन्य जातियों के बीच में एक बंटवारे का कारण बन गया था. Rather we are now subject to the law of Christ. लेकिन अब हम मसीह की व्यवस्था के अधीन हो चुके हैं. See what Paul says in Romans chapter 7 and verse 4. देखिए कि रोमियो के 7वें अध्याय और उसके 4थे आयत में क्या लिखा है. Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए. In this way, Christ abolished the law or rendered the law powerless towards those who would believe in him. और इस तरह मसीह ने विश्वासियों के लिए व्यवस्था को मिटा दिया, व्यवस्था को विश्वासियों के प्रति असमर्थ बना दिया. He broke down the dividing wall or enmity between Jewish and Gentile believers. उसने इस तरह यहूदियों और अन्य जातियों से आने वाले विश्वासियों के बीच में जो दीवार खड़ी थी व्यवस्था की, वो ढा दिया उसने. Christ redeemed us, he broke down the dividing wall or enmity between Jewish and Gentile believers. उसने यहूदियों और अन्य जातियों में से आने वाले विश्वासियों के बीच में खड़ी रहने वाली दीवार अथवा बैर को ढा दिया है. And Christ established peace between them. और मसीह ने उनके बीच में मेल को स्थापित किया. Peace.
And the church in this way became a multi-ethnic community of worshippers dwelling in unity. और इस तरह कलीसिया एकता में रहने वाली आराधकों की एक बहुजातीय मंडली बन गई. And this has been Paul's argument in Ephesians. और यही पौलुस का तर्क रहा है एफेसियों के इस पत्र के अंदर. I want you to read Ephesians chapter 2 verse 14 and 15. मैं चाहता हूं आप एफेसियों का दूसरा अध्याय का 14वां और 15वां आयत आप पढ़ें. It says, for he, that means Jesus, for he himself is our peace, who has made us both, that means both means Jews and Gentiles, one, and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace. वो कहता है क्योंकि वही यानी यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों यानी यहूदी और अन्य जाति को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों यानी यहूदी और अन्य जाति से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे उनका. Verse 14 says that Christ made the two groups into one. 14वां आयत कहता है कि मसीह ने दोनों जातियों को एक बना दिया. Verse 15 says that he made the two into one new man. 15वां आयत कहता है कि दोनों में से एक नया मनुष्य उसने उत्पन्न किया. The peace established by Christ binds together people from different ethnicities. मसीह ने जिस मेल की स्थापना की वो अलग अलग जाति से आने वाले लोगों को बांधता है. That is why Paul uses the phrase bond of peace. इसलिए आज हमारे आयत में पौलुस इन पदों का इस्तेमाल करता है, मेल का बंधन. In our verse, on the cross Christ established peace and created a united church. उस क्रूज पर यीशु मसीह ने मेल को स्थापित करके एकता के साथ कलीसिया को उत्पन्न किया. Throughout this epistle, Paul compares the church to a body. ये पूरे पत्र के अंदर पौलुस कलीसिया की तुलना एक देह से करता है. He says that the church is the body of Christ. वो कहता है कि कलीसिया मसीह की देह है. Just as a body is made up of many types of bones and joints and organs, जैसे कि एक देह अलग अलग प्रकार की हड्डियों, जोड़ों और अंगों से बनता है, church, the body of Christ, is made up of people from different backgrounds. उसी तरह कलीसिया जो मसीह का देह है वो अलग अलग प्रकार के लोगों से बनता है. And just as bones, joints and organs in the body are held together by bands of strong and flexible tissues, also called ligaments, और जैसे हड्डियों, जोड़ों और देह के अंगों को मजबूत और लचीले मांसटूटों के से जोड़ा जाता है, जिसको हम अस्थिबंधन या पट्टे भी कहते हैं, we the members of the body of Christ are kept in unity through the bond of peace. उसी तरह हम जो मसीह के देह के अंग है, हमको मेल के बंधनों से एकता में बनाया रखा जाता है. That is why the word in our verse today, bond, is translated as ligaments in Colossians chapter 2 verse 19. उसीलिए आज के हमारे आयत में जो शब्द का इस्तेमाल किया है बंधन, उसको पट्टों करके अनुवाद किया गया है कोलोसियों के दूसरे अध्याय और 19वें आयत में. Let's read that. Colossians chapter 2 and verse 19. कोलोसियों का दूसरा अध्याय 19वां आयत. And not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, that's the word that is used there as bond, grows with a growth that is from God.
और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों यानी लेगमेंट्स के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है. एंड दिस पीस एंड यूनिटी ऑफ द चर्च was accomplished on the cross of Jesus Christ. और इस मेल और एकता को मसीह के क्रूस पर मुकम्मल किया गया है. We cannot live in Christian unity with people who claim to be Christians and abandon the gospel. जो लोग अपने आप को मसीह बताकर सुसमाचार को त्याग देते हैं, हम उनके साथ मसीही एकता नहीं निभा सकते, क्योंकि सुसमाचार ही है जो हमें बांधता है. It is the gospel which binds us together. We cannot live in Christian unity with people who have been excommunicated from the church due to their lifestyle of unrepentant sin. हम उनके साथ भी एकता नहीं निभा सकते जो मन फिराव रहित जीवन के लिए कलीसिया से बाहर किए गए हैं. But other than that, if Christians quarrel, get angry at each other, and end up divided against each other, it is a very serious problem. लेकिन इसके अलावा अगर मसीही लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं और एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं और बट जाते हैं, तो यह बहुत ही गंभीर पाप है. Because it is not just interpersonal relations which are at stake here, क्योंकि इसमें सिर्फ अंतर्व्यक्तिक संबंध ही खतरे में नहीं है. It is not just the reputation of the local church which is at stake. इसमें सिर्फ उस कलीसिया की प्रतिष्ठा खतरे में नहीं है. Rather, they are trying to destroy the very peace and unity which Jesus purchased with his sacrifice on the cross. बल्कि ये लोग उस मेल और एकता का नाश कर रहे हैं जिसको मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा खरीदा था. And that makes it a very serious sin. और यह बहुत गंभीर पाप हो जाता है. That is why Paul invoked the name of our Lord Jesus Christ when dealing with situations in the church. इसीलिए पौलुस यीशु हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है जब वो ऐसे समस्याओं को कलीसिया में देखता है. I want you to read 1 Corinthians chapter 1 verse 10 and 11. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय और उसके 10वें और 11वें आयत को आप देखें. 1 Corinthians chapter 1 verse 10 and 11. पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 10 और 11. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by close people that there is quarreling among you, my brothers. हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो. क्योंकि हे मेरे भाइयों, क्लोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं. Right now, if you're having a quarrel with another Christian, you are angry with him and looks like there is going to be a separation. अगर आप एक मसीह हो और आपका एक मसीह के साथ झगड़ा है, आप उसके ऊपर क्रोधित हो और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी होने वाली है. I appeal to you in the name of our Lord Jesus Christ, strive to reach an agreement with that person. मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप एक उस व्यक्ति को जाकर मिले और उसके साथ एक मन हो जाए, उसके साथ सहमति बनाए. and prevent a division in the body of Christ, और मसीह के देह में फूट ना उत्पन्न हो. Because a high price was paid by Jesus Christ for Christian peace and unity. क्योंकि मसीह ने उस मसीही मेल और एकता के लिए एक बड़ा दाम चुकाया है. My second point today is that the Holy Spirit preserves that unity through peace. मेरा दूसरा पॉइंट है, पवित्र आत्मा मेल के द्वारा इस एकता को बनाए रखता है. If Jesus established peace and created a united church, then the Holy Spirit is now preserving that unity.
अगर यीशु मसीह ने मेल कराकर एकता के साथ कलीसिया को उत्पन्न किया, तो पवित्र आत्मा उस एकता को बनाए रखने का काम आज कर रहा है. That is why in our verse Paul calls it the unity of the Spirit. उसीलिए आज की आयत में पौलुस हमसे कहता है आत्मा की एकता. Every week the Holy Spirit gathers us for worship. हर हफ्ते पवित्र आत्मा हमें आराधना के लिए इकट्ठा करता है. We are people from different ethnic and cultural backgrounds. हम अलग अलग जातियों और सांस्कृतिक माहौल से आने वाले लोग हैं. Some are from North India, some are from South India, some are from East India. कुछ उत्तरी भारत से है, कुछ दक्षिण भारत से है, कुछ पश्चिमी भारत से है. The Holy Spirit is keeping us united in God's presence. पवित्र आत्मा हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति में एक बनाकर रख रहा है. The same thing the Holy Spirit was doing in the first century also. इसी बात को पवित्र आत्मा पहले शताब्दी में कर रहा था. Look what Paul says in Ephesians chapter 2 verse 17 and 18. देखिए पौलुस क्या बोलता है एफेसियों के दूसरे अध्याय और उसके 17वें और 18वें आयत में. He says in chapter 2 verse 17 and 18, and he means Jesus, came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him we both have access in one spirit to the Father. So, okay, let me read it in Hindi also. उसने आकर तुम्हें, किसने? यीशु मसीह ने तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. Verse 17, Paul says, Christ came and preached peace to you who were far away. 17वें आयत में पौलुस कहता है मसीह ने आकर दूर रहने वालों को मेल का प्रचार किया. दूर कौन थे? Who were far away? The Gentiles, अन्य जाति के लोग. Then he says he preached peace to those who were near. वो कहता है कि फिर उन्होंने जो निकट थे उनसे भी प्रचार किया. Who were near? The Jews. कौन निकट थे? यहूदी निकट थे. Having known that they now have peace with God and peace with each other through what Jesus did on the cross. ये जानकर कि अब उनका परमेश्वर से मिलाप हो गया है और एक दूसरे से मिलाप हो गया है यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा. They gathered together to worship the Father. यहूदी और अन्य जाति मिलकर आराधना करना शुरू किया उस पिता का. That is why in verse 18 Paul says we both. उसीलिए 18वें आयत में पौलुस कहता है हम दोनों, both means Jews and Gentiles, यहूदी और अन्य जाति, have our access in one spirit to the Father. वो कहता है हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. And what is happening here on earth is a reflection of what will happen in heaven. और आज जो पृथ्वी पर हो रहा है कलीसिया में, वो स्वर्ग में जो होने वाला है उसकी एक झलक है. That is why Paul says then there in verse 22. इसीलिए पौलुस उसके बाद 22वें आयत में देखो क्या बोलता है. Chapter 2 verse 22, दूसरे अध्याय 22वां आयत. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. वो कहता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, जिसमें यानी यीशु मसीह में तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. Paul tells the Gentile believers of Ephesus that along with the Jews, they also are being constructed into a temple of God. यहां पर पौलुस बोलता है अन्य जातियों से आए विश्वासियों से, जो एफेसस में है, वो उनसे कहता है कि यहूदियों के साथ तुम भी परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बन रहे हो या मंदिर बनाए जा रहे हो. हमको और यहूदी विश्वासियों को मिलाकर परमेश्वर का मंदिर बन रहा है. Like a temple,
Jews and Gentiles will stand together one day beholding the glorious presence of God. एक दिन एक मंदिर के समान यहूदी और अन्य जाति एक साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति को सराहेंगे. This construction is work in progress. ये जो बन रहा है, ये जो मंदिर बन रहा है, वो बनावट जो है प्रगति पर है. It is work in progress. It will be completed only when we reach heaven. इसके बनावट जो है स्वर्ग में ही पूरा होगा जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे. But if we are work in progress, it is important that we reflect that unity no matter how imperfect here on earth. ये महत्वपूर्ण है कि हम उस एकता को पृथ्वी पर दर्शाए, भले वो कितनी भी अपूर्ण क्यों ना हो. जो एकता स्वर्ग में होता है, वो जहां पर वो पूरा होगा, उसको हम यहां पर दर्शाए. यहां पर हम ये दर्शाते हैं कि हम वर्क इन प्रोग्रेस है. हमारी एकता इस बात को दर्शाती है कि वी आर वर्क इन प्रोग्रेस. और आवर यूनिटी शोज दैट वी आर वर्क इन प्रोग्रेस. आवर यूनिटी विल बी मेड कंप्लीट इन हेवन. स्वर्ग में वो एकता पूरी होगी जब सारे विश्वासी एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे. And that is why Paul began verse 1 of chapter 4, our passage. उसीलिए पौलुस ने चौथे अध्याय को शुरुआत जिसको हम पढ़ रहे थे, he said, walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. उसलिए पौलुस ने कहा था, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो. In other words, we must show the heavenly unity here on earth. दूसरे शब्दों में वो स्वर्गीय एकता को दिखाना हमें पृथ्वी पर है. स्वर्गीय एकता को पृथ्वी पर दर्शाना है. एंड फॉर दैट हेवनली यूनिटी यू विल नीड you will need humility, gentleness, patience, love and peace. और उस एकता को, स्वर्गीय एकता को पाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम और मेल. And the Holy Spirit is producing all these things inside of us. और पवित्र आत्मा इन सारे बातों को आपके अंदर उत्पन्न कर रहा है. So that we can reflect that heavenly unit, ताकि हम उस स्वर्गीय एकता को इस पृथ्वी पर दर्शा पाए. That is why Paul says in Galatians chapter 5 and verse 22 and 23, उसलिए गलातियों के 5वें अध्याय उसके 22वें और 23वें आयत में देखिए क्या लिखा है. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है. The chief preserver of church unity is the Holy Spirit. कलीसिया की एकता का मुख्य संरक्षक पवित्र आत्मा है. That is why Paul says, Paul is speaking all these things in the context of his prayer from chapter 3 and verse 16. पौलुस इन सारी बातों को अपनी प्रार्थना के संदर्भ में कह रहा है, जिसको उसने हमें 3 अध्याय 16वें आयत में दिया था. He had prayed that God will grant us to be strengthened with power through his spirit in the inner man. उसने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर हमें ये दान दे कि हम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाए. The Holy Spirit is strengthening our inner man with God's power so that we can remain united. पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर रहा है परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, ताकि हम एकता में बने रहे.
That is why I said in the beginning that the unity of the church is forever. उसलिए मैंने कहा था कि कलीसिया की एकता हमेशा के लिए है. Because the greatest power in this world is being employed to preserve that unity. क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ उसे बनाए रखने में लगाया जा रहा है. That is why Paul's prayer needs to be our prayer. उसीलिए पौलोस की प्रार्थना हमारी प्रार्थना होनी चाहिए. So that we can have humility, gentleness, patience, love, peace required for this great unity. ताकि हम इस दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम, मेल जो हमें चाहिए इस बड़े एकता के लिए उसको पा सके. And my last point और आखिरी point, make every effort to participate in it. इसमें भागी होने के लिए यत्न करो. If Jesus established peace and created a united church, and the Holy Spirit is now preserving that unity, we are also asked to participate in this enterprise of the Holy Spirit. अगर यीशु मसीह ने मेल कराकर एकता के साथ कलीसिया को उत्पन्न किया है और पवित्र आत्मा उस एकता को बनाए रखने का काम कर रहा है, हमें कहा जा रहा है कि हम पवित्र आत्मा के इस कार्य में भागी हो. Because God's sovereign work and human responsibility functions together. क्योंकि परमेश्वर का जो परम प्रधान कार्य है और मनुष्य की जिम्मेदारी दोनों एक साथ चलती है. That is why neither of it is sacrifice. दोनों में से किसी का बलिदान नहीं होता है. That is why Paul tells us to make every effort to preserve that unity through peace. उसीलिए पौलोस हमसे कहता है मेल के द्वारा आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए यत्न करो. The word preserve means to keep the status quo. वहां पर वो जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रखो या बनाए रखो, उसका मतलब है अभी जो परिस्थिति है उसे बनाए रखो. The church is a gathering of Jesus' disciples from different backgrounds. कलीसिया एक सभा है मसीह के चेलों का जो अलग अलग माहौल से आते हैं. They unitedly worship the Father here on earth. इस पृथ्वी पर वो एकता के साथ पिता की आराधना करते हैं. And this status quo was achieved by Jesus on the cross. और इस परिस्थिति को मसीह यीशु ने क्रूस पर बनाया. And this status quo needs to be kept. और इस परिस्थिति को बनाए रखना है. And the Holy Spirit is the chief keeper of the status quo. और पवित्र आत्मा इस परिस्थिति का मुख्य संरक्षक है. And he does it through us. और पवित्र आत्मा उसको हमारे द्वारा करता है. So we have a maintenance job to perform. हमको एक maintenance job दिया गया है. That is why Paul says in our verse, make every effort or be eager or be diligent to maintain that unity. उसीलिए पौलोस हमसे कहता है इस आयत में कि एकता को बनाए रखने के लिए यत्न करो. In 12 days, it will be the second anniversary of the first COVID lockdown in India. अगले 12 दिन में हमारे देश के पहले लॉकडाउन का, कोविड लॉकडाउन का दूसरा एनिवर्सरी होगा. 25 मार्च 2020, 25 मार्च 2020. Since then, most schools and colleges have been shut. उस दिन से ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस बंद है. During this time, many schools and colleges did not bother to maintain their campuses. उस समय, इस दौरान ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों ने अपने कैंपसेस को बनाए रखने का कोई यत्न नहीं किया है. Their furniture, their electronic equipment, their gardens, their vehicles are all in rundown condition. उनके जो फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है, गार्डन है, व्हीकल्स है, वो सब खराब हालत में पड़े हैं. But there are some schools or colleges who maintain their campuses. लेकिन कुछ ऐसे स्कूल और कॉलेज है जिन्होंने अपने कैंपसेस को बनाए रखा है. They continue to pay their staff. उन्होंने अपने स्टाफ को जो सैलरी देना है वो दिया. Their lawns are still finely manicured. अभी भी उनका जो गार्डन है वो बहुत अच्छे से देखभाल उसका किया गया है.
Their offices and classrooms are spick and span. उनके ऑफिस और क्लासरूम जो है साफ सुथरे है. Their equipment and vehicles are well oiled. और उनका जो साधन है, उनकी गाड़ियां जो है वो तेल से सने हुए हैं. Because they made every effort or were eager or were diligent to maintain it. क्योंकि उन्होंने अपने कैंपस को बनाए रखने के लिए यत्न किया. While other schools and colleges will have to spend lot of time and effort and resources to bring it back to the working condition. बल्कि बाकी जो स्कूल और कॉलेजेस है उनको काफी समय और मेहनत और साधन लगाना पड़ेगा उनको अपने पुराने स्थिति में पहुंचाने के लिए. But these schools and colleges, लेकिन ये जो स्कूल और कॉलेजेस है are prepared to restart, welcome back their staff and students. वो अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. In the same way, peace in the church cannot be assumed. इसी तरह कलीसिया में मेल अपने आप नहीं बनता है. उसको उसके हाल पे छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा. It is not going to happen just, if you leave it as it is. We need to make efforts to maintain it. उसको बनाए रखने के लिए हमको यत्न करना है. Peace does not mean that we just avoid getting into a quarrel with someone. मेल का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ लोगों के साथ झगड़े से बचे. In many churches there is peace because people are afraid of other powerful people. बहुत सारे कलीसियाओं में मेल इस कारण है क्योंकि लोग कलीसिया में दूसरे ताकतवर लोगों से डरते हैं. That is not the kind of peace that we are talking about. इस प्रकार के मेल के बारे में हम बात नहीं कर रहे. But peace which comes through active participation of everyone. लेकिन ऐसा मेल जो सबके सक्रिय भागीदारी से आता है, सक्रिय योगदान से आता है. Where we all have a liberty to tell our views and opinions. जहां पर हम सबों को हमारे विचारों और अभिप्रायों को रखने की छूट है. And out of it comes an agreement on various issues. और उसमें से अलग अलग विषयों पर सम्मति उभर कर आती है. बात करते हैं, सम्मति उभर कर आती है. We talk to each other. Out of it comes peace on various issues. People should have the liberty to approach their leaders on various issues. लोगों के पास छूट होनी चाहिए कि वो अलग अलग विषयों को लेकर अपने अगुओं के पास जा सके. But we need to make efforts to maintain this peace and unity. लेकिन हमें इस मेल और एकता को बनाए रखने के लिए यत्न करना होगा. The church should make opportunities for people to gather and live out this peace and unity. कलीसिया को मौके बनाने होंगे ताकि लोग इकट्ठे होकर इस मेल और एकता को जी सके. फॉर एग्जाम्पल थ्रू स्मॉल ग्रुप्स. उदाहरण के रूप में हफ्ते के दौरान हम स्मॉल ग्रुप में मिलते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमारी एकता बढ़ती है. When we come together, discuss things, we talk to each other, our unity grows. We gather over meals. हम खाने पर मिलते हैं एक दूसरे के साथ, बात करते हैं एक दूसरे के साथ. We have church retreats. हम church retreat कर सकते हैं. All of us should be saying and doing things to maintain the peace and unity of the church. हमें हमारे बोली और करनी को ऐसा रखना है कि कलीसिया के मेल और एकता को हम बनाए रखें. As Proverbs chapter 12 verse 20 says, we need to become counselors of peace. जैसे नीति वचन 12वें अध्याय 20वां आयत कहता है कि मेल की युक्ति करने वाले या योजना बनाने वाले लोग हम बने. As Psalm 34 and verse 14 says, we need to seek peace and pursue it. जैसे कि भजन संहिता 34 का 14वां आयत बोलता है, मेल को ढूंढना है और उसका पीछा करना है. I think it is about such people that Jesus says in Matthew chapter 5 and verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. ऐसे ही लोगों के बारे में शायद यीशु मसीह मत्ती के 5वें अध्याय उसके 9वें आयत में कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र